चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट chapter number 1, science homework. This poem is a very interesting and written by Ken Nesbitt. Who is the poet? Ken Nesbitt. Ken Nesbitt is an American poet. First of all, we will read this poem, then after I will explain it. Okay? Done. There are 7 sections in this poem. The first is, keep quiet. I hope that you believe me, for I would not tell a lie. I can't turn my science homework in, and that is why I messed up the assignment that you gave us yesterday. I burbled from its test tube and went slithering away. It wriggled off the table and it landed with a splat, convulsed across my bedroom floor and terrorized the cat. It shambled down the staircase with a horrid glorping noise. It wobbled to the family room and gobbled all my toys. It tumbled to the kitchen and digested every plate. That Slimpy Blom enlarged with every item that it ate. It writhed around the living room, digesting lamps and chairs. Then shook up on our napping dog and caught him unawares. I came to school upset today. My head's in such a fog, but this is my excuse. You see, my homework ate my dog. Ken Nesbitt. निश्चित रूप से आपको ये कविता जो है ना समझ में नहीं आई होगी, नहीं आई है ना? अभी हम आपको बिल्कुल डिटेल में समझाते हैं, सुनकर बहुत हंसी आएगा. ठीक है, हंसने के लिए तैयार हैं? नाउ लेट्स स्टार्ट इन हिंदी. ये कविता है क्लास 5 में पढ़ने वाले एक बच्चे या एक बच्ची का. इसके अंदर जेंडर डिफाइन नहीं किया है. सॉरी, अगर पिक्चर में अगर लड़की है तो हम लड़की ही एज्यूम करते हैं. ठीक है, क्लास 5 में पढ़ने वाले एक बच्ची का एक एक्सक्यूज है अपने साइंस टीचर के लिए. डन. चलिए, अब यहाँ पर साइंस टीचर जो है वो सर है या मैडम है, इसके अंदर डिफाइन नहीं किया गया है. आप लोगों को कौन पढ़ाते हैं, सर या मैडम? मैम पढ़ाती है ना, तो मैम हम लोग एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, मैम ने इस क्लास 5 की बच्ची को एक साइंस का होमवर्क दिया करने के लिए. ठीक है, और अब आप ये देखिए, बच्ची ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया. बच्ची ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया. हम लोग भी अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाते हैं, है कि नहीं? कि शादी था, चले गए थे, सर दर्द था, पेट दर्द था, बहुत अलग अलग एक्सक्यूजेस बनाते हैं. लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बच्ची ने जो एक्सक्यूज बनाया है शायद आप लोगों ने कभी नहीं बनाया होगा. ठीक है ना? चलिए, अब देखते हैं. मैडम मांग रही है बच्ची से होमवर्क कि कहाँ है आपका होमवर्क, शो मी योर होमवर्क. और बच्ची का रिप्लाई आता है, क्या रिप्लाई आता है? आई होप दैट यू बिलीव. मुझे विश्वास है कि आई होप मतलब मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगी. फॉर आई वुड नॉट टेल यू लाई, और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी. मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी. आई कॉन्ट टर्न माई साइंस होमवर्क, मैं अपना साइंस होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाई. एंड दैट इज वाई, और उसका कारण ये है. एंड दैट इज वाई, उसका कारण ये है. अब हम कारण जानते हैं कि क्या क्या कारण है उस बच्ची के साइंस होमवर्क कंप्लीट नहीं करने का. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट चीज, आई मिस्ड अप द असाइनमेंट. जो असाइनमेंट हमें मिला था, असाइनमेंट मतलब जो काम हमें मिला था,
वो क्या हो गया, मिसअप हो गया, बिगड़ गया, तितर बितर हो गया। क्या हो गया, मिस्टअप हो गया। हम लोग मान लीजिए गोलगप्पे कौन कौन खाते हैं, सारे लोग गोलगप्पे खाते हैं, हाँ। और जो गोलगप्पा का जो आलू बनता है, आलू के अंदर वो गोलगप्पे वाला क्या करता है, मसाले को क्या करता है, मिस्टअप करता है, बिल्कुल हर चीज को, एक अच्छे आलू को पूरा बिगाड़ देता है, बिगाड़ देता है ना, चोखा बना देता है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड मिस्टअप। ठीक है ना, बिगाड़ देना। आई मिस्टअप द असाइनमेंट, क्या हुआ, मेरा असाइनमेंट बिगड़ गया, दैट यू गेव अस यस्टरडे, जो आपने मुझे कल दिया था, जो कल आपने मुझे दिया था। इट बर्बल्ड फ्रॉम इट्स टेस्ट ट्यूब, बर्बल्ड मतलब बुलबुले की आवाज, बर्बल्ड मतलब बुलबुले की आवाज, ठीक है ना। इट बर्बल्ड फ्रॉम इट्स टेस्ट ट्यूब एंड वेंट स्लिदरिंग अवे, स्लिदरिंग मतलब सरकते हुए जाना, जैसे कि हम टेबल पर कोई अगर ग्लास व्लास रखते हैं, बोतल है, मान लीजिए कि ये टेबल है, टेबल पर से ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे सरकते हुए आता है ना, दिस इज कॉल्ड स्लिदरिंग, दिस इज कॉल्ड स्लिदरिंग, बोतल पर से ऐसे ऐसे घसकते हुए आता है, स्लिदरिंग। इट बर्बल फ्रॉम इट्स टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। उस टेस्ट ट्यूब से जो असाइनमेंट आपने हमको दिया था, निश्चित रूप से एक एक्सपेरिमेंट का असाइनमेंट था, निश्चित रूप से एक साइंस एक्सपेरिमेंट का असाइनमेंट था। इट बर्बल्ड फ्रॉम इट्स टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब से कैसी आवाज आने लगी, बुलबुले की आवाज आने लगी, एंड वेंट स्लिदरिंग अवे, और खिसकते हुए वो आगे चला गया। इट रिगल्ड ऑफ द टेबल, रिगल्ड मतलब सरक कर गिर जाना, इट रिगल्ड फ्रॉम द ऑफ द टेबल, और वो ऐसे सरकते हुए टेबल से नीचे गिर गया। वो जो आपका असाइनमेंट था, आपका जो होमवर्क था, वो टेबल से ऐसे ऐसे करते हुए वो नीचे की तरफ गिर गया। अब देखिए आगे वो बच्ची क्या कहती है, एंड इट लैंडेड विद अ स्प्लैट, एंड इट लैंडेड विद अ स्प्लैट, स्प्लैट मतलब वुडन पीस, लकड़ी का टुकड़ा, स्प्लैट मीन्स वुडन पीस, लकड़ी का टुकड़ा। और वो कहां जाकर गिर गया, कहां जाकर गिर गया, it stumbled down, it wriggled off the table and it landed with a splat, और वो स्प्लेट पे जाके लैंड किया। एरोप्लेन कहाँ लैंड करता है, एरो एयरपोर्ट पे लैंड करता है ना, है कि नहीं, उसके उसके लैंडिंग का एक अलग जगह होता है, एयरपोर्ट पे भी हर जगह नहीं होता है, उसका लैंडिंग का एक रनवे बना हुआ रहता है, वही तो एयरपोर्ट लैंड करता है, लैंड करना मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिरना, गिर के जहां पे आएगा दैट इज कॉल्ड लैंडिंग। हम लोग क्या बोलते हैं, पैराशूट से भी कोई ऊपर से नीचे आता है, लैंडिंग बोलते हैं ना, सेफ लैंडिंग हुआ, अनसेफ लैंडिंग हुआ, दिस इज कॉल्ड लैंडिंग, ठीक है। इट रिगल्ड ऑफ द टेबल, वो सरकते हुए टेबल से नीचे गिर गया, एंड इट लैंडेड विद अ स्प्लैट, और वो कहां पर जाकर गिर गया, और एक लकड़ी के टुकड़े पे जाकर गिर गया, कहां जाकर गिर गया, लकड़ी के टुकड़े पे जाकर गिर गया। Confused across my bedroom, confused मतलब मोमेंट ऑफ मसल्स, मोमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है ना। कन्फ्यूज अक्रॉस माई बेडरूम, और वो पूरे मेरे बेडरूम में तितर बितर हो गया, क्या हो गया, हाँ मेरे पूरे बेडरूम में तितर बितर हो गया। एंड टेरराइज द कैट, टेरराइज मतलब डरा दिया, डरावना, और मेरे बिल्ली को वो क्या किया, डरा दिया, क्या किया, मेरे बिल्ली को वो डरा दिया। निश्चित रूप से उस लड़की के पास एक बिल्ली थी, निश्चित रूप से उसके पास एक बिल्ली थी। and terrorized the cat, it stumbled down the staircase, stumbled में stumbled मतलब होता है मूव विथ स्लो, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, और वो धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरा, और धीरे धीरे वो सीढ़ी से नीचे उतरा। इट stumbled डाउन द staircase, वो धीरे 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 सीढ़ियों से नीचे उतरा, with horrid groping noise, with horrid groping noise, horrid मतलब डरावना, horrid मतलब डरावना, और ग्लोपिंग मतलब क्या होता है, ग्लोपिंग मतलब होता है, ग्लोप मतलब होता है a substance made in 5th grade science class by combining corn starch and water,
विथ रिएक्ट like a solid sometimes and likes a liquid other things. ये दिस इज एक सब्सटेंस होता है जो कि क्लास 5th के साइंस के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और ये किस चीज से बना हुआ होता है? कॉर्न स्टार्च एंड वाटर से। किस चीज से? कॉर्न स्टार्च एंड वाटर से। विच रिएक्ट्स लाइक अ सॉलिड, और कभी कभी वो सॉलिड की तरह बिहेव करता है, कभी कभी वो सॉलिड की तरह बिहेव करता है, कभी कभी वो लिक्विड की तरह बिहेव करता है, कभी कभी वो लिक्विड की तरह बिहेव करता है, कभी कभी वो सॉलिड की तरह बिहेव करता है। और विथ हॉरिड ग्लोपिंग नॉइज, और ये बिल्कुल डरावने आवाज के साथ, ठीक है ना। इट वॉबल टू द फैमिली रूम, बिल्कुल ये डरावने आवाज के साथ ये कहां पहुंच गया? लड़खड़ाते हुए। वॉबल्ड में लड़खड़ाता, लड़खड़ाना, और फिर वो लड़खड़ाते हुए हमारे फैमिली रूम तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? फैमिली रूम तक पहुंच गया। कौन पहुंच गया? साइंस होमवर्क, असाइनमेंट, ठीक है ना। एंड गॉबल्ड ऑल माय टॉयज, गॉबल्ड मींस गबल, गबल मींस निगलना। और इट वॉबल्ड टू द फैमिली रूम, वो फैमिली रूम तक गया। एंड गॉबल्ड ऑल माय टॉयज, और मेरे सारे खिलौनों को ये कमबख्त निगल गया। और मेरे सारे खिलौनों को ये निगल गया। बहाना देख रहे हो कितना जोरदार बहाना है, ठीक है। इट टम्बल्ड टू द किचन, टम्बल्ड मीन्स क्या होता है? टू फॉल डाउन सडनली बट विदाउट सीरियस इंजरी, अचानक गिर जाना लेकिन उससे कुछ खास नुकसान नहीं होता है, उसको बोलते हैं टम्बल्ड, ठीक है ना। इट टम्बल्ड टू द किचन, और वो कहाँ गिरा? और वो किचन में भी गया। और कहाँ गया? और वो किचन में भी गया। एंड डाइजेस्टेड एवरी प्लेट, और सारे प्लेट को वो पचा गया। सारे प्लेट को वो क्या किया? पचा गया। दैट स्लिमी बॉम्ब इन लार्ज, दैट स्लिमी बॉम्ब, स्लिमी मतलब होता है घिनौना, ब्लॉब मीन्स होता है बूंद, ठीक है ना। दैट स्लिमी ब्लॉब इन लार्ज, वो घिनौना बूंद बड़ा होता गया। वो घिनौना बूंद बड़ा होता गया। कब बड़ा होता गया? कब बड़ा होता गया? विथ एवरी टाइम दैट इट एट, जैसे जैसे वो खाता गया प्लेट सबको किचन में, वैसे वैसे वो घिनौना बूंद बड़ा होता गया, ठीक है ना। इट इट राइडेड अराउंड द लिविंग रूम, राइडेड में छटपटाना, राइडेड में छटपटाना। इट इट रिडेड अराउंड द लिविंग रूम, ठीक है ना। और ये छटपटाते हुए कहां पहुंच गया? ये छटपटाते हुए कहां पहुंच गया? लिविंग रूम में भी पहुंच गया। लिविंग रूम में भी पहुंच गया छटपटाते हुए। डाइजेस्टिंग लैंप एंड चेयर्स, और वहां जाकर इसने जितने लैंप्स और चेयर्स थे सबको डाइजेस्ट कर गया, सबको खा गया, सबको पचा गया, ठीक है। देन सक अप, देन स्नक अप आवर नैपिंग डॉग। स्नक अप मतलब क्या होता है? स्नक अप मतलब होता है टू मूव टुवर्ड समथिंग वेरी क्वाइटली, धीरे धीरे किसी के नजदीक जाना, वेरी क्वाइटली। जैसे चूहे के पीछे बिल्ली जाती है ना, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, जैसे मछली के पीछे बगुला रहता है ना, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, है ना। टू मूव टुवर्ड somebody very quietly so that they do not see or hear you until you reach them, ठीक है ना। इसको एक शब्द में हम लोग बोले कायरता पूर्वक, इसको एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे? कायरता पूर्वक, ठीक है ना। स्नक, डाइजेस्टेड लैम्प्स एंड चेयर, हाँ। देन स्नक अप ऑन आवर नैपिंग डॉग, और ये कमबख्त असाइनमेंट कायरता पूर्वक हमारे सोते हुए कुत्ते के पास भी गया, सोते हुए हमारे कुत्ते के पास भी गया। तो इससे ये जाहिर होता है कि इस लड़की के पास में एक बिल्ली तो पहले से ही थी, अब एक कुत्ता भी है उसके पास, ठीक है ना। नैपिंग डॉग मतलब सोते हुए नैपिंग झपकी लेना, ठीक है। एंड कॉट हिम अनवेयर्स, अनवेयर्स मतलब अनवेयर्स मतलब अचानक, एंड कॉट हिम, और अचानक उसको पकड़ लिया, अचानक उसको पकड़ लिया।
आई केम टू स्कूल अपसेट टुडे, आज मैं बहुत दुखी मन से स्कूल आई हूँ, आज मैं बड़े दुखी मन से स्कूल आई हूँ, आज मैं बड़े उदास भाव से स्कूल आई हूँ। माई हेड इन सच अ फॉग, मेरा दिमाग जो है इसी फॉग मतलब इसी धुंध में चल रहा है, कि धुंध में धुंध मतलब फॉग मतलब क्या होता है, आगे की चीजें कुछ दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। तो ये जो घटना हुई है, इस घटना से आगे क्या करना है, इस बच्चे को ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करे। उसी उसी सिचुएशन में ये अभी तक अपने आप को रखे हुए है, उसे वो उबर नहीं पा रहा है, उस सिचुएशन से वो अभी कम आउट नहीं हो रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। माई हेड्स इन सच अ फॉग बट दिस इज माई एक्सक्यूज, लेकिन ये मेरा ये मेरी सफाई है, चाहे बोल दो ये मेरा बहाना है, चाहे बोल दो यही मेरा कारण है ना। यू सी, जैसा कि आप देख सकती हैं, जैसा कि आप देख सकती हैं, माई होमवर्क एट माई डॉग, मेरे होमवर्क ने मेरे कुत्ते को ही खा गई। समझ में आ गया? हाउ वाज द पोएम? हाउ वाज द पोएम? हैव यू एंजॉयड और नॉट? एंजॉय किया कि नहीं किया? चलो, आप लोगों की समस्याएं दूर हो गई।